जमीन पर कब्जा कर लिया है तो अब उसका जो है खैर नहीं है, वो नहीं बच सकता। अब इंसाफ होगा, कैसे इंसाफ होगा, क्या क्या करना है देखें। सुप्रीम कोर्ट का भी आपको फैसला बताएंगे जमीन कब्जा को लेकर। इनकी जमीन है और इनकी जमीन को कब्जा कर लिया गया, और कब्जा ही नहीं किया गया, इसका जाली कागजात भी बनाया गया, जाली डॉक्यूमेंट बनाया गया, इनके साथ जो है फॉर्जरी किया गया। जैसे भी हो, ये जो जमीन आप देख रहे हैं, जितनी खाली जमीन है वो सारी जमीन का जो है जाली कागजात बना लिया और जमीन पर कब्जा कर लिया। अब इनको जो है जैसे ही पता चला, ये बहुत दिन के बाद पता चला, इनकी जमीन का तब तक जो है दाखिल खारिज भी हो चुका था, और दाखिल खारिज कराकर इनकी जमीन को बेच भी दिया गया, यानी इनके साथ बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ। तो जमीन कब्जा करने वाले की अब खैर नहीं है, अब इंसाफ होने वाला है। लेकिन आपको समझना होगा, सारा प्रक्रिया समझना होगा, और यह भी समझना होगा कि आखिर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है। तो देखें, अगर आपके भी दादा की जमीन है या आपके परदादा की जमीन है, यानी आपकी पैतृक संपत्ति है, अब पैतृक संपत्ति अगर आपका कोई कब्जा कर लिया है या आप जमीन खरीदे हैं, आपके पास जमीन का केवाला है, यानी केवाला आपने करा लिया, लेकिन आपको जमीन का कब्जा नहीं मिल रहा है, ये सभी के लिए बेहद जरूरी है। यानी अब जो है आपको करना क्या है, क्या क्या प्रक्रिया फॉलो करना पड़ेगा जमीन को वापस जो है प्राप्त करने के लिए। और साथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया है, किसके बीच में विवाद हुआ था ये जाली कागजात को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। यानी कौन सा जजमेंट है, किसके बीच में विवाद हुआ, क्या क्या हुआ, ये भी बताएंगे। तो देखें, सबसे पहले अगर आप अपनी जमीन को वापस जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपके पूर्वज का, यानी आपके जो पूर्वज होंगे, पूर्वज का जो भी कागजात होगा, यानी वो कागजात आपको निकालना पड़ेगा। यानी उसका नकल अगर आपके पास नहीं है, ओरिजिनल कागजात, तो फिर आप उसका नकल आप निकालेंगे। यानी अगर पूर्वज का कोई भी जमीन खतियानी जमीन है तो खतियान का नकल आपको निकालना पड़ेगा। पूर्वज ने जमीन खरीदा अगर है तो उनके पास जो है जमीन का केवाला होगा, केवाला घर में नहीं मिलेगा तो केवाला का आपको नकल जो है वो निकालना होगा। यानी ओरिजिनल दस्तावेज जो है आपको दिखाने होंगे। यानी अगर आप ये कह रहे हैं कि आप जमीन के मालिक हैं, आपकी ये जमीन है, और आपकी जमीन को कोई जालसाजी धोखाधड़ी करके अगर कब्जा कर लिया है, तो ये जमीन अगर वापस प्राप्त करना चाहते हैं तो कागजात डॉक्यूमेंट बेहद जरूरी है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। जमीन का दाखिल खारिज हुआ नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके पास प्रॉपर्टी का टाइटल होना चाहिए। अगर आपके पास जमीन का दाखिल खारिज अगर आपका कभी हुआ होगा, जमीन का अगर आपके पास कोई रसीद होगा, यानी वो रसीद भी अगर है तो वो रसीद भी आप दिखा सकते हैं। लेकिन अब आपको यहां पर देखें क्या क्या करना पड़ेगा। आपको उस व्यक्ति का जो है यानी नाम पता कर लेना है जो आपके जमीन का क्या बना लिया, जाली दस्तावेज बना लिया। जाली दस्तावेज जो बना लिया, जिनके नाम पर बना है, तो उनका नाम आपको पता होना चाहिए। अगर वो जीवित नहीं है तो उनका जितना भी बेटा है, उनकी जितनी बेटी है या उनकी पत्नी है, उन सभी का नाम जो है आप पता कर लेंगे, ताकि आपको उनका नाम दर्ज कराने में आसानी हो, गलत नाम जो है वो दर्ज आप नहीं करा दें। उसके बाद आपको क्या करना है, यानी अब आपको चला जाना है सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट जाएंगे और वहां पर एक वकील से बात करेंगे, उनको बताएंगे कि हमारी जमीन को इस प्रकार से कब्जा किया गया, जालसाजी किया गया, गलत दस्तावेज बनाकर जो है जमीन को कब्जा किया गया। सिविल कोर्ट जाने के बाद अब वहां पर जो सिविल लॉयर होंगे उनसे बात करके ये सारा कुछ बताएंगे, और साथ में जो कागजात आपने निकाले हैं, यानी जो आपके पास नकल है, वो भी दिखाएंगे कि देखें ये मेरा पास कागजात है। लेकिन यहां पर क्या है कि जो व्यक्ति कब्जा किया है उसके पास भी कागजात है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जाली कागजात है, फर्जी कागजात है, यही तो साबित करना है। और ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले देखने को मिलेंगे। हाई कोर्ट का भी फैसला हम आपको बता देंगे कि हाई कोर्ट का कौन सा फैसला है, फॉल्स डॉक्यूमेंट, यानी जाली जमीन रजिस्ट्री का कागजात, जाली जमीन जो है रजिस्ट्री का कागजात। हाई कोर्ट के बहुत सारे फैसले मिलेंगे, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको बता रहे हैं। यानी आप कह सकते हैं कि वहां पर जो फैसला हुआ वो तो कानून बन गया है। यानी अब अगर ऐसा कोई करेगा
तो आप जो है, अगर आपके साथ भी ये समस्या है, आप आसानी से अपनी संपत्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, सिविल कोर्ट जाना है। अब ये जमीन रजिस्ट्री, वो व्यक्ति जो जिसका नाम आप यहां पर दर्ज करा रहे हैं उसके पास भी कागजात है, जाली कागजात है, यह आपको पता है, लेकिन उसको साबित करना, जब तक कोर्ट में साबित नहीं होगा तब तक तो उसके पास जो कागजात है वो भी समझ रहा है कि मेरे पास जमीन का कागजात है, और वो कागजात सबको दिखा भी रहा है, और उस कागजात के आधार पर जमीन का रसीद भी कटा रहा है, म्यूटेशन भी करा लिया, जमीन को कब्जा भी कर लिया, और कुछ हिस्से तो बेच भी दिया है। तो अब आपको यहां पर करना क्या है कि आप जाएंगे और जो आपके वकील हैं उनको ये सारा कागजात दिखाने के बाद जो है, यानी एक केस फाइल करवाएंगे। उस केस में उस व्यक्ति का नाम दर्ज होगा जो ऐसा काम किया है। तो अब जैसे ही केस आपका फाइल हो गया, फाइल होने के बाद उस व्यक्ति को कोर्ट से जाएगा नोटिस। नोटिस जैसे ही जाएगा, वो तो उसको नोटिस जैसे ही रिसीव करेगा, अब उसको देना पड़ेगा कोर्ट में जवाब। अब जवाब देना होगा। अब उसके पास जो दस्तावेज है, अगर वो फर्जी बनाया है और उसको भी पता है कि मेरा दस्तावेज फर्जी है, मेरा कागजात जो डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है, तब तो फिर वो कुछ कह भी नहीं पाएगा। फर्जी का दस्तावेज अगर कोर्ट में प्रस्तुत कर दिया तो फिर अब उसको सजा भी हो सकता है, यानी जाली दस्तावेज, जाली डॉक्यूमेंट जो है बनाने के जुर्म में उसको सजा तक हो सकता है। इसलिए बहुत सारे ऐसे फर्जीवाड़ा करने वाले जो है, जो भू माफिया लोग हैं, वो क्या करेंगे, फर्जी दस्तावेज कोर्ट में दिखाएंगे ही नहीं। अब वो उनको लगेगा, वो हो सकता है कि कुछ और बहाना बना देंगे, लेकिन फर्जी दस्तावेज वो सबमिट नहीं करने वाले हैं। लेकिन अगर ये आपने साबित कर दिया कि ये फर्जी दस्तावेज जो रखा हुआ है, फर्जी दस्तावेज बना लिया है, तो उस केस में, उस सिचुएशन में अब फैसला जो है आपके पक्ष में फैसला होगा। जैसे ही फैसला आपके पक्ष में आ गया, जजमेंट आपके पक्ष में हुआ, जितना भी ये फर्जी दस्तावेज है प्लस उसके आधार पर जमीन का जो दाखिल खारिज है वो भी रद्द हो जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा। वो अब दाखिल खारिज नहीं रहने वाला है, वो सारा कुछ जो है कैंसिल यहाँ पर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। किसके बीच में विवाद हुआ था, कौन सा ऐसा जजमेंट है जिसको आपको पढ़ना चाहिए? तो ये यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जो है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अगर बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर जो विवाद हुआ था वो विवाद हुआ था यहाँ पर दीदी मित्तल और साथ में, यानी बनाम अगर बात करें सबसे पहले कि बनाम कौन, तो वो है यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया। तो यूनियन ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं भारत संघ, इनके बीच में विवाद हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया था। यानी इसमें क्या किया गया था, आखिर क्यों ऐसा हुआ, तो देखें इसमें जो किया गया था, यानी इसमें फर्जी दस्तावेज, यानी खरीदार जो है, जो खरीदार एक तरह से बात की जा रही है, जिसको खरीदार बताया जा रहा है, वो किया था जालसाजी। इस जजमेंट को सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। इस जजमेंट में जो बिक्री यहाँ विलेख तैयार किया गया, जिसको आप बोलते हैं जमीन की रजिस्ट्री, वो रजिस्ट्री जाली है, वो फर्जी तरीके से तैयार किया गया, गलत तरीके से तैयार किया गया है। और उसमें साथ साथ क्या हुआ कि एक तरह से बहुत सारा जो इमारत है ना, इमारत तैयार कर दिया गया, बिल्डिंग बना दिया गया, बहुत सारा अपार्टमेंट जो है वो बना दिया गया, यानी लेकिन जमीन गलत तरीके से लिया गया, जमीन जालसाजी करके लिया गया, जमीन धोखाधड़ी करके लिया गया। तो जब मामला कोर्ट में गया और जब मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो सुप्रीम कोर्ट में ये साफ स्पष्ट तरीके से पता चल गया कि यहां पर जो हुआ है वो सिर्फ यहां पर समस्या विक्रेता को नहीं हुआ, यानी यहां पर उसको भी हुआ जो वहां पर बिल्डिंग बनाया था। तो बिल्डरों है ना, जितने भी बिल्डरों थे सभी को समस्या उत्पन्न हो गया। और उसके साथ साथ यानी नगर पालिका पे पर यहाँ पालिका जो है, पालिका उस पर भी जो है गाज गिर गया, यानी बिल्डर, नगर पालिका, जितने भी लोग थे, और इसमें जितना जो खरीदार थे, बिल्डर तो बनाया उस जमीन पर, अब उसके बाद कोई अपार्टमेंट बना दिया तो खरीदार भी जो थे उन पर भी गाज गिर गया। नगर पालिका के द्वारा जो भी पास किया गया यानी वो उस पर भी गाज गिर गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई भी किसी के साथ जालसाजी करेगा तो अब उसका खैर नहीं है, यानी अब वो बचने वाला नहीं है। अब वो समय नहीं है कि हर बात में तारीख पे तारीख, मामला बहुत लंबा नहीं चलने वाला है अब, यानी अब जो है
कम समय में सरकार ने फैसला ले लिया है कि कम समय में अब जो है आपका ये जमीन का जो विवाद है, कब्जा का जो विवाद है, अवैध तरीके से जो आपकी जमीन को कब्जा करके रखा हुआ है, ये खत्म हो जाएगा। यानी ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। अगर आपके पास कागजात है और आपका कोई जमीन का अगर फर्जी कागजात बना लिया है, तो जैसे ही ये साबित होगा कि ये डॉक्यूमेंट जो है वो फर्जी है, यानी यहाँ पर जालसाजी किया गया है, तो आप समझ सकते हैं आपको आपका जमीन जो है, आपको आपका प्रॉपर्टी जो है वो वापस मिलेगा। अगर उस पर कोई मकान बना लिया तो वो मकान तक टूट जाएगा। अगर कोई भी आप कह सकते हैं अन्य प्रकार का कोई बिल्डिंग बना लिया, घर बना लिया, अपार्टमेंट बना लिया, सब कुछ टूटेगा। आपका जमीन जो है, आपका जो प्रॉपर्टी है, वो आपको किसी भी हालत में वापस मिलेगा। यानी इस जजमेंट को आप सर्च करके जो है, यानी डीडी मित्तल का जो जजमेंट है वो पढ़ सकते हैं। आगे हम आपको बहुत सारे हाईकोर्ट के भी जजमेंट जो है उसके बारे में बताएंगे कि आखिर जो विवाद हुआ, कैसे विवाद हुआ, किस प्रकार से जमीन को कब्जा किया गया, किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।